एवरीवेयर देयर वाज फैमिन. लिसन, हर जगह पर ना सूखा पड़ा हुआ था. जेकब अपने बच्चों को बोलता है, मैंने सुना है कि मिस्र में बहुत अनाज है, पैसे लो, जाकर अनाज खरीद के लेके आओ. बोलता है. ये लोग जाते हैं, जोसेफ मिलता है. राइट? जोसेफ इनका पैसा पूरा वापस अनाज के बोरियों में डाल देता है और भेज देता है. फिर ये लोग देखते हैं, अरे अनाज वापस, उसके अंदर ये वाला चोरी का इल्जाम डालेगा बोल के ये लोग वापस लेकर आते हैं. फिर ये दिखाता है कि मैं जोसेफ है. पप्पा कैसे? बोलते पप्पा ठीक है, बहुत बूढ़े हो गए. बोलते पप्पा को लेकर आओ. जोसेफ गया to meet his father, but he called his father. Jabki he was supposed to go to the father. He had the option of going to the father. But did he go? You know why? Joseph is still governed by Pharaoh. He is a representative of. Did Joseph become rich or Pharaoh become rich? यूसुफ अमीर हुआ कि फिरौन अमीर हुआ? कट टू जेकब कम्स. जेकब आता है उसके बच्चों के साथ में, यूसुफ को देखता है, फैमिली रियूनियन हो जाता है, और यूसुफ बोलता है, फिरौन बोलता है, क्यों वापस भेज रहा है? मैं इजिप्ट का सबसे अच्छा जमीन तेरे को देता हूं. सेज गोशेन, राइट? ये लोग आए थे क्यों? खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा देके अनाज लेने के लिए. यानी कि इक्वल पार्टी है. क्या है? इक्वल पार्टी है. तेरे पास अनाज है, मेरे पास पैसा है, मैं तेरे को पैसा देता हूं, तू मेरे को अनाज दे. इक्वल पार्टी. तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते. पर फिरौन देखता है, तेरे लोग हैं, तेरा पप्पा, मत जाने देना, इतना दिन के बाद तू मिला है. डिसेप्शन. और उसकी सारी बुद्धि के बावजूद यूसुफ बोलता है इमोशंस में आके, पप्पा रह जाओ ना. और पप्पा भी रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि इजिप्ट का सबसे अच्छा जमीन उनको दिया गया, मगर वो भूल गए कि वो जमीन इजिप्ट का है, उनका कभी नहीं होता. इजिप्ट का सबसे अच्छा जमीन के लिए वो वाचे का जमीन छोड़ देते हैं. कितने साल का फैमिन था? 7 साल का, है ना? 7 साल भारी उपज के निकल गए. थोड़ा समय सूखे का भी खत्म हो ही गया. यूसुफ बोल सकता था, नहीं ऐसा करो, तुम लोग उधर जाओ, जो भी शॉर्टेज रहेगा ना मैं भेजेगा इधर से, पैसा भी देने का जरूरत नहीं है. परमानेंट जगह छोड़ के टेम्पररी जगह पे रुको मत. पर वो लोग रुके. फैमिन कितने साल का था? 7 साल का था. मीडियन को कितना टाइम दिया गया? 7 साल में जो मैटर क्लोज हो जाता था, अगर ये लोग खरीद के चले जाते, वो चीज खत्म होने के लिए 430 साल लगे.
423 साल ज्यादा, 430 साल लगे उनको मिस्र से निकलने में, उसके ऊपर 40 साल और रेगिस्तान में, 470 साल। जो चीज 7 साल में खत्म हो जाती, क्यों पता है? दे चोज कन्वीनियंस ओवर प्रॉमिस। उन्होंने वायदे के जगह पर सहूलियत को ज्यादा अहमियत दिया। आई विल नॉट लेट कन्वीनियंस स्टील माई प्रॉमिस अवे। मैं सहूलियत को मुझसे मेरा वादा चुराने नहीं दूंगा। Don't ever choose the convenient road. Don't choose the convenient. God is not in convenience. वो चीजों को, can you imagine that? 470 years to get back to where they were, because they said, Egypt. We are a people of dominion, right? When I have dominion, जब मैं राज करता हूं, मैं शासन करता हूं, मैं कौन हूं? मैं मसीह की देह हूं। मैं कौन हूं? I am the body of Christ. So if I have dominion, Christ has dominion. If see, the house of God becomes the stronghold then. Hey! The house of God becomes stronghold. You know what Solomon said? जब वो मंदिर बना के डेडिकेट कर रहा था, सोलोमन ने प्रार्थना किया से, प्रभु जो इस घर में आके दुआ करेगा उसकी दुआ सुनना, because that's the permanent house of God, because they have come to your house. That area then starts being knowing by the name of the house of God. The best stronghold is the house of God. We will not allow the enemy to build temporary tents to make a permanent house for himself. And we who are supposed to be people of promise, we need to cease. We need to say, enough is enough. Enough is enough. You're supposed to live in permanent houses. You're supposed to live in fortified cities. The people of God are not nomads. They are people of promise. How will I leave an inheritance behind for my coming generation if I keep spending it and making Pharaoh rich? We need to tell the Pharaoh of this land, my money is not for you. मेरा पैसा तेरे लिए नहीं है, मेरा गुण तेरे लिए नहीं है, मेरा ताकत तेरे लिए नहीं है, मेरा ताकत मेरे प्रभु के लिए है, मेरा ताकत मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं खर्च करूंगा, मेरा गुण मेरे परमेश्वर के लिए मैं खर्च करूंगा, मेरा बल मैं मेरे परमेश्वर के लिए खर्च करूंगा, मेरा पढ़ाई मैं मेरे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेगा, मेरा डिग्री मेरा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा, मेरा बिजनेस मेरा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा, मेरा सैलरी नहीं, तू अमीर नहीं बनेगा फिरौन मेरे पैसे से, मेरे गुण से, मेरे अनॉइंटिंग से तू अमीर नहीं बनेगा. Pharaoh became rich because he employed an anointed man of God. Did Pharaoh by himself have the capacity to get through that famine? But because there was the anointed one in the house, his house prospered. And we are a house full of anointed people.
I'm telling you, the enemy is a liar. The enemy is a liar. We are a people of promise. We are a people of promise. Hey, I hope you were blessed. Do share some love by leaving a comment and liking the video. And don't forget to subscribe to share this video with your beloved. God bless.